अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खुशामदीद है हमारे चैनल शाहिद के स्पीक्स, जिस पे हम कोशिश करते हैं कि एजुकेटिव आज के करंट अफेयर्स इन टॉपिक्स पे डिस्कस करें ताकि लोगों को एक अवेयरनेस हो। जैसे कि आज 15 अगस्त है तो हमारा एक स्पेशल सेगमेंट आज रहेगा जिसमें हम 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे है उसके हवाले से क्विज़ रखेंगे। तो ये हमारी आज की क्विज़ की टीम है और इंशाल्लाह हमारे पास 4 to 5 सेगमेंट्स है जिसमें हम टेस्ट करेंगे कि आज इस गेम का कौन विनर है और जो हारेंगे उनके पास हम चैलेंजेस देंगे करने के लिए और काफ़ी एक्साइटेड है ये टीम करने के लिए। आर यू ऑल रेडी? चलिए हम फिर अपने सेगमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे सेगमेंट के लिए 2 टीम्स रहेंगे। पहली टीम है टीम देशभक्त एंड वी हैव द पार्टिसिपेंट्स इस्माइल, अरहाम एंड अयान। सेकेंड टीम है हमारी टीम फ्रीडम फाइटर्स। आओ। So we have the participants Maz Nazim Ishaq, अब्दुर्रहमान, माज नजीम एंड इसहाक। ओके, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, हमारा पहला राउंड है रैपिड फायर क्वेश्चंस। तो इसमें हम रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे और जो टीम सही जवाब दे उनको मौका मिलेगा कि वो यहाँ पे बॉल डाले। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये इस कप के अंदर तो जिस टीम के ज़्यादा सही सवाल और ज़्यादा बॉल्स के पॉइंट है तो वो विनर रहेगी। तो फर्स्ट हम लोग मूव करेंगे टीम फ्रीडम फाइटर से। आपके 2 प्लेयर्स आ जाएं। ठीक है, तो एक से मैं सवाल करूंगा और दूसरा वहां से प्ले करे। चलिए, आपका पहला सवाल है, हु इज द फादर ऑफ इंडिया? Mahatma Gandhi, आपका पॉइंट गया। आपका सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द रूलर ऑफ बंगाल डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन बैटल ऑफ प्लासी? बंगाल के उस रूलर का नाम बताइए जिसको बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों ने हराया। Sirajuddaulah, नवाब सिराजुद्दौला, करेक्ट आंसर। मिस्ड, विच रूलर फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? पहले एंग्लो मैसूर वॉर में कौन से बादशाह ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की? Hyder Ali, हैदर अली। मुझे मारो मारो मुझे मारो। अगेन मिस्ड, हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर को किसने फाउंड किया? पास। ठीक है, इसका जवाब है जहीरुद्दीन बाबर। ही फाउंडेड द मुगल एम्पायर। व्हेन डिड द रिवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट? आज़ादी की जो बगावत हुई वो कब शुरू हुई? 1857, 1857, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब 5 क्वेश्चन थे, इनके एक भी नहीं गए, 4 सही जवाब दिए ना। अभी नेक्स्ट राउंड के लिए टीम देशभक्त। तो आप में से कौन जवाब दे रहा है? ये जवाब देंगे और अरहाम प्ले करेंगे। आर यू रेडी? yeah, ठीक है। इंडिया को आज़ादी कब मिली? 1947 of 15th of August 1947. करेक्ट आंसर। प्ले द गेम। बहुत ही ब्लंट शॉट ले रहे हैं। Who was the last मुगल रूलर? Bahadur Shah Zafar, बहादुर शाह जफर। second. सेकेंड, करेक्ट आंसर। हिंदुस्तान को सबसे पहले किसने फतह किया? किस मुस्लिम रूलर ने फतह किया? Which Muslim ruler conquered the Indian subcontinent for the first time? नहीं पता? Pass the answer. Pass one. Any guesses? अब्दुल गफ्फार खान नहीं, अब्दुल गफ्फार खान नहीं, कुछ तो था। नहीं। Nobody knows. इसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। He was the first one. Oh, Who became the first Prime Minister of independent India? Jawaharlal Nehru. पंडित जवाहरलाल नेहरू। Missed. अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपका लास्ट सवाल है, When was the Indian National Congress founded? 1885. 1885, करेक्ट आंसर। वेलकम टू आवर सेकेंड राउंड 4 फीट। इसमें हम लोग कुछ एक्साइटमेंट करेंगे। टीम के प्लेयर्स आएंगे अपना क्विज खेलने के लिए और जो रॉन्ग आंसर देगा तो उनको हम, ये है हमारे सामने, इस पे फोकस कराएं।
लेमन विथ रेड मिर्च, चिली पाउडर, ये जो है उनके मुंह में स्क्वीज किया जाएगा। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। तो गाइज इस 4 फीट राउंड के रूल्स हैं कि एक टीम आएगी, जैसे कि टीम फ्रीडम फाइटर, उसके 2 प्लेयर्स रहेंगे, एक से क्वेश्चन किया जाएगा और जो दूसरा टीम मेंबर है अगर आंसर गलत निकला तो जो अपोनेंट टीम है वो दूसरे टीम मेंबर के माउथ में लेमन को स्क्वीज करेंगे एज अ पनिशमेंट। तो लेट्स बिगिन विद दिस राउंड। शुरू करेंगे टीम देशभक्त के साथ, आपके 2 प्लेयर्स के साथ आ जाएं। तो टीम देशभक्त से हमारे साथ अयान और इस्माइल, ये 2 हैं। आपका पहला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसको किसने फाउंड किया? सोचिए आप, कुछ कौन से हैं? मोहम्मद नवाब। हमारे पास आंसर आया है मोहम्मद नवाब एंड इट इज अ रॉन्ग आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसकी बुनियाद रखी। 5 क्वेश्चन इसमें भी हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट सवाल है, हु वाज नोन एज द, बहुत सिंपल है, हु वाज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर? टीपू सुल्तान। जोर से बोलो आप। टीपू सुल्तान। यस, द आंसर इज टीपू सुल्तान। इनको लक़ब दिया गया था टाइगर ऑफ मैसूर, और क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई की थी और उन जंगों में इनको जीत भी हासिल हुई थी, ठीक है। आपका थर्ड क्वेश्चन है कि विच मुस्लिम स्कॉलर इशूड अ फतवा ऑफ जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1857? सवाल है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए, जंग करने के लिए किस मुस्लिम स्कॉलर ने जिहाद का फतवा इशू किया? ठीक है, नहीं पता। तो द टीम पासेस द आंसर। इसका जवाब है अल्लामा फजले हक खैराबादी। तो आप इनको एंड अयान हैज टेकन द लेमन। अयान, आपका रिएक्शन कैसा है? बहुत बेकार है। रिवाइज कर रहा है वहाँ पे, रिवाइज कर रहा है वो, देखो। नहीं मैं बता रहा हूँ। तो अभी इस राउंड के लिए हमारे साथ टीम फ्रीडम फाइटर्स अभी मौजूद हैं और अब्दुल रहमान एंड इसहाक ये गेम प्ले करेंगे, और पनिशमेंट देने के लिए हमारे साथ अरहाम है। सो लेट्स बिगिन। कौन करने वाला है? बकरा कौन बनेगा? मैं। इन विच ईयर मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड? किस साल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था? 1906 एंड द आंसर इज करेक्ट, 1906। लेट्स गो। बकरा कौन बना था? क्या? टीम के साथ सूखे बस देखो, फिर जो भी निकला बस आपकी किस्मत, उनके मुंह में ही डाल दो, फिर खत्म बात, मुंह में ही डाल दो बस भाई निकालो। Who was known as the Frontier गांधी? किसको लक़ब मिला था सरहदी गांधी? यानी सरहद पे उनको लक़ब मिला था कि ये सरहदी गांधी हैं, एक वन ऑफ द फेमस फ्रीडम फाइटर्स। आपके पास टाइम है, गेस करिए। 2 hours later. पहले आंसर तो सुन ले, पहले आंसर तो सुन ले। इसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सरहदी गांधी इसका लक़ब दिया गया था। तो अभी आप लेमन टेस्ट कराएं। इस पे फोकस करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा सीन होने वाला है। हाँ सुनिए, एक इनको स्क्वीज कराओ और रिएक्शन बताओ, मजा देखो। अरे हम उड़ा दूंगा। हुआ ना? और एक पीस आपको इसके टेस्ट करना है। अब ये समझ ले दो। अब इसमें होगा। In which year the Pakistan resolution was passed? किस साल में resolution of Pakistan पास किया गया था? And 1940 is the correct answer. तो और वापस देंगे। एक्चुअली तो यार।
सो गाइज वेलकम टू आवर थर्ड सेगमेंट। आपका थर्ड सेगमेंट में खुशामदीद है। इस सेगमेंट का नाम है पाउडर द आंसर। आपको जो है सवाल किया जाएगा और अगर टीम मेंबर ने जो है गलत जवाब दिया तो ओपोनेंट टीम जो है उस टीम मेंबर का फेस पूरा पाउडर के अंदर डिप करेगी। गॉट इट? ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं टीम फ्रीडम फाइटर से। आपका फर्स्ट सवाल है, ये सवाल जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, आर यू रेडी? एक्साइटमेंट, आप एक्साइटेड हैं? ठीक है। 1206 में जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होती है तो वहाँ पे रूलर्स आते हैं। उनमें से एक मॉन्यूमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है कुतुब मीनार। तो ये मॉन्यूमेंट जो है किसने बनाया? आपके पास टाइम है, गेस करिए। क्वेश्चन क्लियर है? गैस मतलब आपसे पूछ सकता हूँ ना मैं सवाल? आप प्ले करें कि क्या हो सकता है। बहादुर शाह जफर। हाँ ठीक है। ये जो दो बुला देना दोनों में इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार को रखा गया था। इनके जमाने में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी लेकिन कंप्लीशन इनके बाद के रूलर ने किया था, सुल्तान अल्तुतमिश ने। सो डिप द फेस। Are you ready for the second question? Yes. 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ इंडियंस ने रिवोल्ट किया उनके रूल के खिलाफ, तो अंग्रेजों ने उस रिवोल्ट के लिए कई सारे लीडर्स को, कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी। उसमें से 1857 के रिवोल्ट में सबसे बड़ी फांसी किसको दी गई थी? तो माज आंसर के साथ आए हैं। इन्होंने कहा है भगत सिंह, एंड यू आर रॉन्ग इन दिस। अच्छे से करो, अच्छे से करो। बस हो गया, अच्छे से नहीं बस ये पूरे नीचे की सेगमेंट के लिए लास्ट सवाल है। When do we celebrate Republic Day? हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? January 26 इज द करेक्ट आंसर। और ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? नहीं, आउट ऑफ टॉपिक, नो क्यों करते हैं? लोगों को एजुकेट करना है ना। क्यों सेलिब्रेट? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एनेक्ट किया गया था इन 1950। ओके, तो ये टीम फ्रीडम फाइटर थे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी कॉल अपॉन टीम देशभक्त। ठीक है, आपका पहला सवाल है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी अंग्रेज और बंगाल के साथ। बंगाल की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला लीड कर रहे थे। अंग्रेज की तरफ से जनरल का नाम बताएं, हु वाज लीडिंग दिस वॉर। किस अंग्रेज ऑफिसर ने इस जंग को लीड किया था? जनरल डायर। लॉक कर दिया जाए इस आंसर को। रुक जाओ। ठीक है, एंड द जनरल डायर इज रॉन्ग आंसर। अरे आराम से करेगा तब। भाई मुंह पे नहीं लग रहा है इसके। इधर अब आराम से एक सेकंड पानी डाल दो ना यार। रॉबर्ट क्लाइव था जिसने लीड किया था ब्रिटिशर्स की तरफ से। अच्छा, अभी ट्विस्ट ये है इस टीम के लिए कि आप अपना प्लेयर चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट टू कॉल, और आपके प्लेयर वहां पे एग्री कर रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या आप प्लेयर चेंज करना चाहेंगे? ओए थर्ड पे कर। मत मान। किसको बुलाना चाह रहे हैं? किसको बुलाना चाह रहे हैं? थोड़ा रहम खाते खुद पे भी। इस्माइल को बुलाते। इस्माइल डू यू एग्री? चलो। इस्माइल, आपका सवाल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। जो पिछले 1000 ईयर्स की हिस्ट्री रही है इंडिपेंडेंस से पहले, सो विच वन वुमेन, कौन सी एक खातून थी जो
दिल्ली की रूलर बनी? हु वॉज द ओनली लेडी टू रूल दिल्ली? ये नहीं पता ऐसे। कुछ नाम आपके ध्यान में है, लॉक करेंगे आंसर। रानी लक्ष्मीबाई। इसको लॉक कर दें। लॉक गलत है। सर इन्होंने जवाब दिया है रानी लक्ष्मीबाई। पूरी 1000 ईयर्स पिछली जो हमारी हिस्ट्री है उसमें दिल्ली जब भी कैपिटल रहा तो एक ही खातून जो है जो तख्त पे बैठी, उनका नाम था रानी रजिया सुल्ताना। आराम से आराम से ये खुद कर रहे हैं। प्यार से इसका बोलते जबरदस्त लगे है। भाई ये तो मेड था भाई, मेड था। अभी इसको पानी डालना पड़ेगा। मेड था ना। इस्माइल, थर्ड क्वेश्चन के लिए आप प्ले करना चाहेंगे या आपकी टीम में से किसी को कॉल करेंगे? ठीक है, पास करना चाहेंगे? आप पास करें। आया को एग्री? ठीक है, आपका लास्ट सवाल है आपकी टीम का कि अर्ली 19th सेंचुरी में, हाँ हाथ छोड़ दो, रिलैक्स, जब जो कर रहे हैं, अर्ली 19th सेंचुरी में जो इंडिया के स्कॉलर्स थे, इन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ के रूल को ख़त्म करने के लिए एक मूवमेंट शुरू की थी और ये मूवमेंट बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रही, लेकिन आखिरी में जो है इंटरनल सैबोटाज और कुछ कन्फ्यूजन टेंशन्स के वजह से इनके लीडर्स को मार्टियर कर दिया गया, इनके लीडर्स को शहीद कर दिया गया। तो ये जो मूवमेंट बेसिकली थी 1820s में शुरू हुई थी, 26 में ज़ोर पकड़ी, वहाँ 1831 तक चली। तो इस मूवमेंट का क्या नाम था? बेसिकली ये जितने स्कॉलर्स थे ना नॉर्थ में, उन्होंने जो है इसको लीड किया था, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अंग्रेज़ की जो हुकूमत है यहाँ पे ये गलत हुकूमत है और हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमको अपने फ्रीडम के लिए लड़ना है। तो इस मूवमेंट का क्या नाम था? ये वन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया थी। नहीं ना। तो आंसर अयान की तरफ से आया है, चिपकू मूवमेंट। ठीक है, आता है। तो आंसर लॉक कर दिया गया है। ये मूवमेंट का नाम था तहरीक शहीदैन आंसर, और इसके दो लीडर्स थे जिन्होंने इसको लीड किया था, शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद, और ये दोनों इस मूवमेंट के अंदर शहीद कर दिए गए। तो आंसर है तहरीक शहीदैन। मुझे तो सिर्फ 2 बार किया था, तुम्हारे 3 टीममेट्स को इतना निलाया ना बॉर्डर में, जिंदगी भर तुम लोग को साबुन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं That's it, brother. और हम इस थर्ड सेगमेंट के साथ खत्म हो चुके हैं। Let's move to the fourth segment. ठीक है भाई। And it's a sixer. ये बैट है मेरे हाथ में। दोस्तों वेलकम टू फोर्थ सेगमेंट, और इस सेगमेंट का नाम है इम्पोस्टर। तो हम टीम को सामने बुलाएंगे, इनमें से एक इम्पोस्टर होगा और उनको बिना बताए जो भी क्विज का सवाल किया जाएगा गलत आंसर की तरफ लीड करना है, और जो टीम होगी, जिनको टीम की चिट्स मिलेगी, विदाउट टेलिंग उनको सही आंसर की तरफ आना है। तो ये थोड़ा ट्रिकी सा राउंड रहेगा। हम सबसे पहले बुलाते हैं टीम देशभक्त को। तो टीम देशभक्त, आप लोग अपने चिट्स शुरू करें, चूज करें। आप सिर्फ देखें और बाद में मुझे वापस कर दें। आपका पहला सवाल है, आप लोग रूल से क्लियर हैं? ओके, तो आपका पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने आज़ादी की जो मूवमेंट थी, इसमें ब्रिटिश के खिलाफ जो इवेंट्स हुए, उसमें इन्होंने एक मार्च शुरू किया 1930s में। ओके, इस मार्च का क्या नाम है? इस मार्च का क्या नाम था? और टीम ने आंसर लॉक किया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम
आंसर की तरफ जाएंगे, लेकिन इससे पहले इम्पोस्टर अपना हाथ उठाए। और इम्पोस्टर अरहाम है। अरहाम ने आंसर लॉक किया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, विच इज अ रॉन्ग आंसर। सही आंसर है सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च। हाँ? तो ये जो है रॉन्ग आंसर इस टीम क्या वही तो क्रैक। सो टीम पिक योर चिट्स अगले सवाल के लिए, और मुझे वापस देना है आपको। तो हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आपका सेकंड सवाल है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कई सारे लोगों ने अपना अपना रोल निभाया, कंट्रीब्यूट किया इंडिपेंडेंस को। तो देयर वाज वन लेडी जिनके कंट्रीब्यूशंस थे और उनको फिर ये टाइटल दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये इस लेडी का नाम बताइए। सेकंड नेम एन से कुछ नहीं, कुछ नहीं था, कुछ सेकंड नेम से होता है। जो इंपॉर्टेंट है आपको लीव करना है इसलिए। आपके पास सेकंड है 9 के आंसर बताओ। 2 1 एंड 0। ओके, कोई आंसर नहीं आया। अगर आंसर नहीं आया तो तब भी आपको पॉइंट लूज होगा, और एंड देन यू विल गेट द स्मैकिंग। तो मैं आंसर तो बताऊंगा। रानी लक्ष्मीबाई जो गेस था वो भी गलत गेस था, और इसका जवाब है सरोजनी नायडू। इनको दिया गया था टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। टीम फ्रीडम फाइटर, आप लोग के पास रूल्स क्लियर है? ओके, तो आपने चिट्स उठाएं। आप लोग नहीं देखना है, आप लोग हट जाओ वहां से, ठीक है? जब हो जाए तब आप लोग आ जाएं। ठीक है, आपको अपने रोज पता है। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला सवाल है, इंडिया में जब अंग्रेजों ने इंडिया को ऑक्यूपाई किया, उसके ऊपर कब्जा किया एंड इंडियन रूल एंडेड, तो 1803 में एक दिल्ली के इमाम ने फतवा दिया कि हमें अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना चाहिए, वी शुड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इस स्कॉलर का, इस आलिम का, इस फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए। लखनऊ दिल्ली में। जोर से बोलना है, ठीक है? किधर था? दिल्ली के एक इमाम ने। दिल्ली के इमाम ने। यस, अभी आते नहीं पड़ा था। वही तो याद नहीं आ रहा। लखनऊ दिल्ली में। दिल्ली के लखनऊ उधर था ना, किधर? देख सकते। वैसे अगर कोई गेस भी नहीं किया तो तभी आपका पॉइंट जाएगा। कुछ बोले यार। तुझे मालूम है? तू ही बोल रहा है ना ऐसा करके। किसी को बताना नहीं है कौन इंपॉसिबल है। सो इट इज 10। खान मोहम्मद कर रहे हाँ, खान मोहम्मद। ओके, आपका आंसर आया है खान मोहम्मद। ये स्कॉलर, इन्होंने फतवा दिया था सबसे पहले जब अंग्रेज यहाँ पे दिल्ली को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, एंड वी नो दैट 1799 में टीपू सुल्तान हार गए थे। उसके बाद रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई थी, तो इन्होंने 1803 में जब दिल्ली भी कब्जा लिया, इन्होंने मुगल्स की हुकूमत भी ख़त्म हो गई, तो इन्होंने फतवा दिया कि अब हमको जिहाद करना है। इनका नाम आपने कहा खान मोहम्मद, एंड दैट इज अ रॉन्ग आंसर। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। अब सबसे पहले बता दे इम्पोस्टर कौन था, एंड इम्पोस्टर वाज अब्दुल। इसका आंसर मालूम था ना? खड़े हो जाए। सर कुछ नहीं मालूम। क्या अरे मैं एक हाथ से मारा था, उम्मीद ऐसे मारा था। भाई ये प्लीज यार, भाई प्लीज। ये हो गया तेरा। अरे मैंने बोला था फील्डिंग तो सेट हो तो एक्सप्रेशन दो यार। चल मार दे, दो हाथ से नहीं, एक हाथ से। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल। तो आपका सवाल, आप लोग का नेक्स्ट सवाल है, खिलाफत मूवमेंट ये शुरू की गई थी इंडिया में ताकि
जो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि ऑटोमान एम्पायर उसको ख़त्म किया जाए, उसको ख़त्म करने के लिए, तो उसको ऑटोमान को बचाने के लिए अंग्रेज़ों की इस पॉलिसी को, इस स्ट्रैटेजी को रेजिस्ट करने के लिए इंडिया में खिलाफत मूवमेंट शुरू की गई थी। इस शुरू करने वालों का नाम बताइए, किसने लीड किया खिलाफत मूवमेंट को? अभी आप लोग डिस्कस करके नाम बताइए। खिलाफत मूवमेंट, तुम लोग दोनों चुप बैठो, मोहम्मद अली शौकत अली लोग नहीं, अबे मोहम्मद अली शौकत अली कैसे, वो तो पाकिस्तान के ही थे ना, चुप बैठ, अबे वल्लाही मोहम्मद अली शौकत अली, ओके, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस, वो अलग घर जाना भाई, हो गया। मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर ये मूवमेंट शुरू की गई थी अंग्रेजों की इस पॉलिसी को, इस स्ट्रैटेजी को रेजिस्ट करने के लिए, और इसको दो भाइयों ने शुरू किया था, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर। तो एंड दैट इज द राइट आंसर, आपको पॉइंट मिला है, आपका रोल सही हो गया, अभी टीम को पॉइंट मिला। नहीं चलो आज तो सेट होगा। सो टीम, अब हम हमारे इस शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ गए हैं, तो आप बताएं ये 4 सेगमेंट्स आपको कैसे लगे? जबरदस्त। डिड यू एंजॉय? सो द लास्ट वन विल बी मोस्ट एस्टॉनिशिंग और सबसे ज्यादा मजेदार मुझे लगने वाला है, क्योंकि इसमें हम कुछ एक नई चीज इस्तेमाल करेंगे, और वो नई चीज बताइए क्या है? क्या है? क्या? आज तो गए भाई, आज तो गए। इसमें से फॉर्म निकलेगा। तो ऑडियंस, हम लोग यहाँ पे इसका सेटअप बहुत सिंपल है। टीम से जो है, टीम के किसी भी मेंबर से सवाल किया जाएगा, और अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो अपोनेंट टीम उनके फेस पे पूरा स्प्रे करेगी। सो आर यू ऑल रेडी? यस। लेट्स बिगिन। इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, हिस्ट्री से इसका रिलेशन है। विच एम्परर ऑफ इंडिया, इंडिया के किस बादशाह ने दीन इलाही शुरू किया? गेंगिस खान। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो, और अपना जेंगिस खान डिड ही वो इंडिया पे रूल किए? नहीं, आपका आंसर लॉक हो चुका है। सिर्फ वन चांस, और आपने आंसर दिया है जेंगिस खान। जेंगिस खान मंगोलिया से शुरू हुआ था, और यहाँ से जो तातार का फितना था, इन्होंने पूरे मुल्कों को तबाह किया। इन्होंने इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे, क्योंकि उस वक्त जो बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी और ये तमाम लोग, ये इंडिया के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने दिए। इसका लेकिन सही जवाब है द मुगल एम्परर अकबर। इन्होंने जो है, मैं सोचा था ये बोलने का जवाब, मेरे दिल के अंदर से निकल रही थी अकबर अकबर वगैरह, क्या पता नहीं कुछ तो ज्यादा प्यारा लगा। आंसर सुनो, आंसर। और इन्होंने ये शुरू किया क्योंकि इनके जो कोर्टियर्स थे अबू फजल और फैजी, मशवरा दिया था कि अब नया दीन शुरू करें और जो इस्लाम जो है इसको ख़त्म करें। तो अकबर ने शुरू किया, लेकिन फिर इसके बाद इनके बेटे शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब आलमगीर, इन्होंने इसको ख़त्म किया। तो क्योंकि आंसर रॉन्ग है, तो इनके फेस पे स्प्रे किया जाएगा। कैमरा ले लीजिए, कैमरा नजदीक। मैं भी नहीं भाई भाई मैं रेडी भाई, आराम से रहिए, मैं जा रहा हूं बहुत ही भाई भाई स्प्रे बनाएगा। नहीं स्प्रे बनाएगा ना, जबरदस्ती करना पड़ेगा। हाँ वहाँ पे दे दो, आप खत्म, ले लो वहाँ पे। बस 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 बस। दूसरी टीम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुगल्स, इन्होंने 300 इयर्स ऑलमोस्ट इतने पीरियड तक रूल किया, 325 इयर्स। इस दौरान इनके कई सारे बादशाह आए, और इनके जो 6th बादशाह थे काफ़ी पावरफुल थे, और इनका जो है तकरीबन पूरी दुनिया में इनकी पावर फैल चुकी थी। यानी लोग एक्सेप्ट कर लिए थे कि द रिचेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल किंग ये थे। तो इस मुगल बादशाह का नाम बताइए। नहीं याद अभी रहा, मार ले। ऐसे नहीं, मार ले नहीं, इसको थोड़ा सीन कर दीजिए, कर दे। या। तो इनका जवाब है अकबर।
तो 6th एम्परर ऑफ मुगल्स जिन्होंने रूल किया, इन्होंने 50 ईयर्स रूल किए और इनके ज़माने में ये गोलकुंडा और ये तमाम इलाके फतह हुए और पूरी दुनिया में फिर इनकी पावर लोगों ने समझ ली। बहुत पावरफुल बादशाह थे, नियरली हाफ अ सेंचुरी इन्होंने हुकूमत की। इनका नाम है औरंगज़ेब आलमगीर। इधर पे नहीं, इधर पे नहीं। ठीक है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चली, कई सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, कई सारे लोगों ने अपना रोल प्ले किया। अर्ली 20th सेंचुरी यानी कि 1903 में एक मूवमेंट शुरू होती है इंडिया में और उसका मकसद ये होता है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ से ख़त्म की जाए और सेल्फ़ रूल यानी कि हमारा दोबारा से रूल इंडियंस का आए। तो ये जो मूवमेंट शुरू होती है ये शुरू में सक्सेसफुल होती है, लेकिन बाद में फिर इंटरनल सैबोटाज के ज़रिए से ये पूरी की पूरी मूवमेंट नाकामयाब हो जाती है। इस मूवमेंट का नाम बताइए जो 1903 में शुरू हुई थी। 1903। यस। तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। इसका जवाब है रेशमी रुमाल की तहरीक। ये तहरीक जो सिल्क लेटर मूवमेंट था, इसको शुरू किया गया था मौलाना महमूद हसन देवबंदी और उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, और इसका मकसद था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन फिर बाद में इंटरनल सैबोटाज के ज़रिए से ये मूवमेंट फिर फेलियर हो गया और इसके कई सारे लीडर्स पकड़े गए और उनको जेल दी गई। तो लेकिन रेशमी रुमाल मूवमेंट इसका आंसर है। तो आप स्प्रे की इस सेगमेंट के आखिरी सवालात के लिए टीम देशभक्त मैं उनको बुलाता हूं, उनके टीम मेंबर्स आएँ और इन सवालात को प्ले करें। पहले आएंगे अरहाम। आपका सवाल हिस्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा। जब मुग़ल एम्पायर 1526 में बाबर ने उसको इस्टेब्लिश की, उनके बाद उनका बेटा हुमायूं ये बादशाह बनते हैं। हुमायूं जब बादशाह बनते हैं तो एक पख्तून लीडर, पठान लीडर इनको ओवर पावर करते हैं, यहाँ तक कि हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ के ईरान भागना पड़ता है और यहाँ पे उस शख्स की हुकूमत कायम होती है। इस शख्स का नाम बताइए। कौन से ईयर पे ये हुआ? ये 1540s। और वहाँ पे वो जो इस्टेब्लिश करते हैं उसके बाद बहुत पावरफुल लीडर होते हैं। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो दिल्ली से लाहौर और ये तमाम इलाके कनेक्ट करता है, तो है हुमायूं स्टोम है। यस। तो हुमायूं को इन्होंने शिकस्त दी। सो वी कैन इमेजिन हाउ पावरफुल ही वॉज और बहुत ही शार्प रूलर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत सलाहियत। यस, पठान बेसिकली ही वॉज। सो वी आर डन विद इट। यस, खलास। तो आपने जवाब नहीं दिया। इसका आंसर है शेर शाह सूरी। इन्होंने हुमायूं को हराया और हुमायूं को फिर ईरान भागना पड़ा। उस वजह से यहाँ पे इनकी 15 साल हुकूमत कायम होती है शेर शाह सूरी ख़ानदान की। लेकिन ये इनके बेटे आते हैं, ये लोग एबल लीडर्स नहीं होते हैं, तो हुमायूं वापस आके इन लोग को डिफीट करके फिर मुगलिया सल्तनत को इस्टेब्लिश करते हैं। तो शेर शाह सूरी वेरी पावरफुल लीडर और बिहार में इनका मकबरा मिलेगा। तो आंसर शेर शाह सूरी है। तो स्प्रे किया जाए। अरे फोम ही नहीं निकल। हो गया अगला सवाल टीम देशभक्त इस्माइल आपके लिए है। हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इंडिया के आखिरी वाइसरॉय, उनका नाम बताइए। 1947 में जब आज़ादी मिली उसके बाद इनको कुछ टाइम के लिए पावर जो एक्सचेंज होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ के लिए रखा गया था। लॉर्ड मेटन बर्ड कुछ करके ऐसा है। ओके, इम्प्रोवाइज़ करें अपने सवाल जवाब को। इनका पंडित नेहरू के साथ जो है बहुत अच्छे ताल्लुक, बहुत क्लोज इन लोग का रिलेशन था। एंड ही वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नाम प्रोनाउंस करने नहीं आता लेकिन ऐसी कुछ है, एम से मेटन बर्ड कुछ करके ऐसा है। ओके, 5। बस तो मिटन बर्ड आंसर इन्होंने दिया है। आखिरी जो वाइसरॉय इंडिया के रहे हैं ब्रिटिश के तरफ से, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबैटन। So spread the answer.
तो दोस्तों ये हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का क्विज सेगमेंट था। उम्मीद है आप तमाम लोगों को जो है इसमें फ़न मिला होगा और लर्निंग है। हमको 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस ज़रूर मिली, लेकिन अभी हमें हिंदुस्तान के लिए मज़ीद आज़ादी और मज़ीद बेहतरी के लिए काम करना है। आज की नीड जो है वो है कम्युनिटीज़ के बीच में जो हेट फैल रहा है और पोलराइजेशन हो रहा है, हेट पॉलिटिक्स हो रही है, उसको कम करने की ज़रूरत है और कम्युनिटीज़ को साथ में लाने की ज़रूरत है। हमें एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए और सबको उसका एक्सेस मिलना चाहिए, देना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि ये फलाना लीडर मतलब करप्ट है, करप्शन चल रहा है बहुत। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि यूथ को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम कुछ चेंजेस लाएं इंडिया पे। तो बस यही मेरा पैगाम है। हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए और पानी सबको इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। मीडिया जो है इंडिपेंडेंट रहे और फैक्चुअल रिपोर्टिंग करे। सिक्योरिटी इस हद तक बढ़ जानी चाहिए जिससे लड़कियां आराम से सेफ फील कर सकें। कास्टिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन को एंड किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा पैगाम था। इस वक्त जो हेट बढ़ी जा रही है और ये हिंदुत्व का जो फैलाया जा रहा है आइडिया और लोगों को इनसिक्योर फील कराया जा रहा है, उनको जो है देशद्रोही और ऐसे जो स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, तो हमारे जो प्रेडिसेसर्स थे, जो पहले के लोग थे, इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी वो एक अच्छे भारत के लिए, और यही अल्लामा इकबाल का भी विज़न था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इन्होंने नज़म लिखी है। अब हम यूथ और तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, लेकिन नेशनलिज्म हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि पूरी इंसानियत ये जो है खैर की तरफ जाए, अच्छाई की तरफ जाए, एंड वी ऑल कंट्रीब्यूट ईच अदर इन गुडनेस। तो ये हमारा, अगर आज का सेगमेंट आपको पसंद आया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स फीडबैक कमेंट्स में शेयर करें। हम बहुत जल्द फिर नए सेशन के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व